स्तुति के पापा एक गहरी सांस लेते हुए कहते हैं, मैं कुछ दिनों से एक बात सोच रहा था। क्या हम अपने बच्चों की शादी ज़बरदस्ती तो नहीं करवा रहे हैं? ये फैसला लेने से पहले उनसे एक बार और पूछ लेना चाहिए। और आखिर उनके मन में क्या है? रघुवीर, अचानक तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? स्तुति ने तुमसे कुछ कहा है क्या? स्तुति के पापा, ओरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। स्तुति मेरे फैसले से खिलाफ कभी नहीं जाएगी। मैं तो बस इसलिए कह रहा था कि हम लोग ने इनकी शादी बहुत हड़बड़ी में तय की है। ये आजकल के बच्चे हैं, इनके मन में क्या है हमें एक बार जान लेना चाहिए। रघुवेंद्र कुछ सोचता है, फिर कहता है, ठीक है, तुम स्तुति के से बात करो। मैं आरव के मन की बात जानने की कोशिश करता हूँ। अगली सुबह स्वयं तानी का रूम। एमआर हस्बैंड अभी भी अपना सुकून भरी नींद में है। वहीं उनकी मेजर आईने के सामने अपने गीले बालों को कूल के संवार रही थी। अपना नींद से जागकर ता हुआ स्वयं जब अपना आंखें धीरे से ओपन करता है तो सामने तानी का फ्रेश साइड फोटो लाइन देखता है। सुबह सुबह तानी का चेहरा स्वयं के दिल को ठंडक पहुंचा रहा था। ये कहना गलत नहीं होगा कि स्वयं तानी से अभी खोसा गया था। स्वयं बिना पल के झपकाए बस तानी को निहार रहा था। तभी अचानक तानी पीछे मुड़ती है और स्वयं को देखती है जो अभी उसी को देख रहा था। अरे तुम उठ गए तानी? मुस्कुराते हुए हाँ कहता है। तानी की बात सुन स्वयं अपने शेष के वापस में आता है और बस मैं जवाब देता है। और तानी को देख के ऐसा लग रहा था मानो वो कहीं बाहर जा रही हो। इसलिए स्वयं हैरानी से पूछता है, तुम कहाँ जा रही हो? क्या हम? तानी अपना सामान अपने बैग में डालते हुए कहती है। स्वयं अभी भी हल्की नींद में था, उसकी आंखें हल्की खुली हुई थी। स्वयं फिर से हैरानी से पूछता है, लेकिन इतने सुबह सुबह तुम कहाँ जा रही हो? ऑफिस? तानी शांत भाव से कहती है, क्या लेकिन अभी तो सिर्फ 7 ही बजे हैं। तुम आज इतनी जल्दी ऑफिस जा क्यों रहे हो? स्वयं हैरानी से बड़ी देखती हुई पूछता है। तानी आज इन्वेस्टर के साथ बहुत बड़ी मीटिंग है तो थोड़ी रीचेक करना है कि प्रोजेक्शन सही है। स्वयं नींद भरी आवाज़ में, हम ठीक हैं, बस 10 मिनट रुको, मैं अभी फ्रेश होकर आता हूँ, फिर तुम्हें ऑफिस ड्रॉप कर देता हूँ मैं। हाँ तानी मुस्कुराते हुए कहती है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है स्वयं, कबीर मुझे लेने आ रहा है। क्या? कबीर का नाम सुनते ही स्वयं का नींद उड़ चुकी थी। स्वयं अब शौक में एक ही झटके में उठकर बैठ जाता है। तानी स्वयं को ये मूवमेंट देख के हैरान से पूछती है, क्या क्या हुआ? स्वयं तुम थोड़ा वेट करो, मैं ही ड्रॉप कर देता हूँ। अगर नहीं कर सकती तो चलो, मैं ऐसे ही तुम्हें ड्रॉप कर आता हूँ। ऐसा कहकर स्वयं अपना ब्लैंकेट उठाता है और सोफे पे उठने लगता है और रूम से बाहर निकलने वाला ही होता है। तानी स्वयं का हाथ पकड़ उसे रोकते हुए कहती है, नहीं स्वयं, मैं एक्साइकली ऑफिस नहीं जा रही हूँ स्वयं, लेकिन अभी तुमसे कहा कि तुम ऑफिस जा रही हो। तानी एक लाइट स्माइल पास करते हुए, दरअसल इन्वेस्टर की मीटिंग हमने अथर्व भाई के होटल में अरेंजमेंट की है, इसलिए मैं उनके होटल जा रही हूँ।
आज शायद पूरे दिन निकल जाएंगे क्योंकि प्रोजेक्टेशन के बाद उन्हें साइट भी दिखानी है। स्वयं शांत भाव से तानी से कहता है, तो तुम मुझे पहले बात सकती थी तानी, मैं जल्दी तुम्हें ड्रॉप कर दे वहाँ। तानी, हाँ मुझे पता है कि तुम ड्रॉप कर देते, लेकिन तुम्हें तो पता है ना, भाई का होटल यहाँ भी थोड़ा दूर है और मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता थी। तानी को अभी तक इस बात का एहसास नहीं हुआ था कि उसने अभी तक स्वयं का हाथ पकड़ रखा है। स्वयं तानी का हाथ को और टाइटली पकड़ने हुए कहता है, अब भी तुम मुझसे कह सकती हो, तुम वाइफ हो मेरी। तानी हिचकिचाते हुए हम लेकिन स्वयं आगे कुछ कहने ही वाली होती है, तभी तानी का फ़ोन रिंग करने लगता है। तानी स्वयं से पहले हाथ छुड़ाती है और अपना फ़ोन रिसीव करने जाती है। फ़ोन पे कबीर का नेम फ्लैश हो रहा था। तानी फ़ोन रिसीव करते हुए, हो कबीर, आई मीन सर, मैं नीचे आ रही हूँ। तानी अब अपना बैग पकड़ती है और जल्दी वहाँ से निकल जाती है। वहीं स्वयं अब भी अपने हाथों को देख रहा था जिसे तानी ने बड़े प्यार से पकड़ा था। स्वयं के आँख में अभी खुशी के साथ साथ जलन भी थी, क्योंकि तानी ने कबीर की वजह से उसका हाथ छोड़ा था। वहीं दूसरी तरफ तानी जैसे ही घर के बाहर जाती है, कबीर पहले से ही कार के पास उसका वेट कर रहा था। कबीर को देखते ही तानी एक स्माइल के साथ उससे कहती है, गुड मॉर्निंग सर। वहीं कबीर के चेहरे में भी तानी को देख के एक स्माइल थी और कबीर भी कहता है, आई वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। कबीर इतना कहकर कार का डोर तानी के लिए ओपन करता है और तानी थैंक यू कहते हुए कार के अंदर बैठती है। कुछ देर में वे दोनों मीटिंग के लिए निकल चुके थे, लेकिन वहाँ कोई था जो दोनों को दूर से देख रहा था, जिसे शायद दोनों का साथ होने बिल्कुल भी पसंद नहीं था। राघवेंद्र उन दोनों को साथ देखकर थोड़ा गुस्से में था। दोनों कुछ देर सफ़र करने के बाद होटल पहुंच जाते हैं जहां मीटिंग अरेंज नाइट थी। मीटिंग खत्म होने के बाद इन्वेस्टर तो राजादा, हमारी तरफ से ये डील पक्की। कबीर इन्वेस्टर्स के साथ मिलते हुए, लेट बर्थ द कम स्पेंड टेक दिस प्रोजेक्ट टू ए न्यू लिव इन्वेस्टर सूर्य। कबीर, बाय द वे, अपना ये होटल कैसा लगा? इन्वेस्टर्स स्माइल करते हुए, ओह दिस होटल इज़ रियली नाइस। और मैं इस होटल में मेहनताना नवाजी में काफ़ी इम्प्रेस्ड हूँ। मुझे लगता है अब जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करें तो हमारी टीम यहीं रुके। कबीर स्माइल करते हुए, ज़रूर ज़रूर। कुछ देर बातचीत करने के बाद वे इन्वेस्टर्स वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ मीटिंग रूम में अभी सिर्फ कबीर, तानी और कुछ ऑफिस के मेंबर्स थे जो उन मीटिंग में शामिल थे। उनमें एक ऑफिस मेंबर, कांग्रेचुलेशन सर, फाइनली हमें ये डील मिल गई। कबीर, ऑल थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, आप लोगों की हाई वर्क के कारण हमें हमारी कंपनी को ये डील मिली है। ऑफिस मेंबर सर, क्या आज यही थोड़ा सेलिब्रेट करें? कबीर, ज़रूर, अगर आप सबका मन है तो ज़रूर। मैं अभी अथर्व भाई से बात करके बस एक लिए रूम अरेंज करवाता हूँ। ऑफिस मेंबर, थैंक यू सर। सबकी बात सुन तानी मन में सोचती हुई, मैं घर
मैं किसी को भी नहीं बताया है। मैं यहाँ कबीर के साथ आई हूँ। ऊपर से बड़े पापा भी घर में हैं। अगर मैं यहाँ रुकी तो हो सकता है बड़े पापा नाराज़ हो जाएं। नहीं, मेरा यहाँ रुकना सही नहीं होगा। कबीर सबकी बात सुन कर हाँ मैं अपना सिर हिलाता है और वहाँ से निकलने ही वाला होता है। तभी तानी कबीर से सर कबीर पीछे मुड़ते हुए, हाँ तानी, तुम्हें कुछ कहना है क्या? तानी कबीर के पास जाती है और तानी ये सब कहती है। थोड़ा नर्वस लग रही थी। सर मैं यहाँ नहीं रुक सकती, मुझे घर जाना होगा। कबीर, लेकिन तानी सब यहाँ रुक रहे हैं। तुमने भी इस प्रोजेक्ट में काफ़ी मेहनत की है, तुम भी इनके साथ सेलिब्रेट करो। तानी, फिर अभी सर इस बार घर जाना सच में अर्जेंट है। कबीर, ठीक है, तुम थोड़ी देर यहीं रुको, मैं इनके सेलिब्रेट का अरेंजमेंट करके आता हूँ, फिर हम निकलते हैं। ओके? तानी हड़बड़ाते हुए, नहीं नहीं सर, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चली जाऊँगी, प्लीज़ आप इस मोमेंट को सेलिब्रेट दीजिए। कबीर शांत भाव से, शाम के 6 बज चुके हैं तानी, और ऊपर से मौसम भी ख़राब हो रहा है। तुम्हें घर पहुँचते और भी देर हो जाएगी। मैं ऐसे ही तुम्हें अकेले जाने नहीं दे सकता। प्लीज़ बस थोड़ा रुको, फिर हम निकलते हैं। हम तानी इस बार कुछ नहीं कहती और चुपचाप हाँ मैं अपना सिर हिलाती देती है। कुछ देर के बाद दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। रात काफ़ी हो चुकी थी, लेकिन उससे भी बड़ी मुसीबत ये थी कि मौसम लगातार ख़राब हो रहा था। सुबह तेज़ बारिश होना शुरू हो चुका था। तेज़ी बारिश के साथ ही दोनों घर के लिए निकल चुके थे, लेकिन तभी रास्ते में अचानक उन्हें लंबी जाम दिखाती है। उनसे सामने गाड़ियों की लंबी लाइन लगी हुई थी। उसे देखकर दोनों कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे, लेकिन तभी उनके साइड से कोई ज़रूरत है, जिसे रोकते हुए कबीर उससे पूछता है, यहाँ इतनी लंबी जाम क्यों लगी हुई है? लेकिन तभी उनके साइड से कोई ज़रूरत है, जिन्हें रोकते हुए कबीर उनसे पूछता है, यहाँ इतना लंबी जाम क्यों लगा हुआ है? इस पर वो आदमी कहता है कि दरअसल भारी बारिश की वजह से आगे भूस्खलन हुआ है, इसलिए रास्ता पूरी तरह से जाम है। इतना सुनते ही तानी के होश ही उड़ चुके थे। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अभी क्या रिएक्ट करे। वहीं कबीर भी तानी की इस परेशानी की समझ रहा था। कबीर शांत भाव से, डोंट वरी तानी, रास्ता जल्दी ही खुल जाएगा। तानी बस हम यही जवाब देती है और चुप हो जाती है। लेकिन तानी मन बहुत दुविधा में थी। उसे रह कर वही दिन याद आ रहा था जब सगाई वाले दिन किसी ने भी उसके बात पर भरोसा नहीं किया था। तानी मन में, हे भगवान, आज फिर वही दिन है जब कोई मेरी बात पे भरोसा नहीं करेगा। आज मैं सब ये क्या करूँगी? तानी कार के विंडो से बस बाहर ही हो रही बारिश को देख रही थी और उससे थमने का दुआ मांग रही थी। कबीर तानी का उलझने को देखते हुए मन में, मुझे पता है तानी, तुम फिर से डर रही हो कि तुम घबराने घर वालों को क्या जवाब दोगी। लेकिन तानी, प्लीज़ इतना टेंशन मत लो। कबीर तानी से, क्यों ना तुम घर वालों को कॉल करो और उनसे कहो कि हम यहाँ भूस्खलन में फंस चुके हैं। मुझे लगता है कि घर वाले तुम्हारी बात पे भरोसा करेंगे। कबीर की बात सुन से तानी अपना फ़ोन निकालती है और उसे ओपन करती है तो देखती है उसमें फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो चुकी है। तानी कबीर की तरफ देखती हुई और फ़ोन मांगती है, लेकिन उसने फ़ोन की भी बैटरी ख़त्म हो चुकी थी। अब तानी हार चुकी थी। उसे समझ
आ गया था कि उस दिन की तरह अब कोई उसके बात पे बिलीव नहीं करेगा। तानी अब अपना सिर हिला खिड़की के विंडो से निकाल कर अपने आँख बंद कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ स्वयं तानी को मिस कर रहा था, इसलिए स्वयं तानी की डायरी पढ़ रहा था, जिसे पढ़ते वक्त स्वयं के चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कान आती है। लेकिन तभी स्वयं की नज़र लाइट पे जाती है और स्वयं पैनिक हो जाता है। स्वयं फिक्र से डायरी पढ़ते हुए वक्त कैसे निकल गई मुझे पता ही नहीं चला। इतनी देर हो चुकी है, तानी अभी तक वापस आई क्यों नहीं? वहीं स्वयं के कानों में अब बिजली की कड़कने की आवाज़ सुनाई देती है। स्वयं जल्दी अपना फ़ोन निकालता है और तानी को कॉल करता है, लेकिन तानी का फ़ोन स्विच ऑफ। स्वयं का दिल अभी जोर से धड़क रहा था, मानो कुछ होने वाला हो। बाहर काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी। स्वयं को बस याद आ रहा था काफ़ी शायद होटल में हो, इसलिए स्वयं अब अथर से होटल में कॉल करता है। रिसेप्शनिस्ट होटल, वेट कॉल हेल्प यू सर। सर स्वयं एक्चुअली मुझे ये जानना है कि जो आज होटल में सर अथर के खास दोस्त कबीर रायजादा की कंपनी में फ्रॉम लोग इन्वेस्टेड के साथ मीटिंग थे, क्या उनका स्टाफ अभी भी वहाँ रुका है? रिसेप्शनिस्ट जी सर। इस बात को सुनते ही स्वयं एक चैन से सांस लेता है और आगे कहता है, क्या मैं सर कबीर रायजादा के पास तानी सिंघानिया से बात कर सकता हूँ? इट्स इम्पॉसिबल। रिसेप्शनिस्ट ओके सर, प्लीज़ आप थोड़ा वेट कीजिए, मैं अभी उन्हें कॉन्फ्रेंस करता हूँ। स्वयं हाँ में जवाब देता है और कुछ देर वेट करता है। कुछ देर वेट करने के बाद फ़ोन की दूसरी तरफ से कोई फीमेल स्टाफ, हेलो, ये तानी की वाइफ नहीं थी जिसे ये स्वयं पहुंचा चुका था। स्वयं प्लीज़, क्या आप तानी से मेरी बात करवा सकते हैं? स्टाफ सारी, लेकिन तानी तो कबीर सर के साथ कब से होटल से निकल चुकी है। उन दोनों को छोड़ के बाकी का स्टाफ यहाँ है। तानी स्वयं का दिल की धड़कनें अभी तेज हो गई थी। स्वयं अब बालकनी से बाहर देखता है, जहाँ काफ़ी तेज बारिश हो रही थी, और स्वयं कहता है, तुम कहाँ हो तानी? आई हेल्प कि तुम ठीक हो। है देखते देखते सुबह के 5 बज चुके थे। रास्ता अब क्लियर होने लगा था। वहीं तानी और कबीर की आंखों में रात भरी नींद नहीं थी। दोनों बस रास्ता के खुलने का बेसब्री से वेट कर रहे थे। रास्ता के खुलने ही दोनों घर की तरफ निकल जाते हैं। कुछ देर में दोनों घर के सामने होते हैं। तानी कार से बाहर निकलती है, काफ़ी नर्वस लग रही थी। उसे मालूम था कि आज उन पर फिर कोई भरोसा नहीं करेगा। प्लस तानी कैसी भी करके कार से बाहर निकलती है और वहीं घर की तरफ जाती है। वहीं कबीर तानी को घर के अंदर जाते हुए देख रहा था। कबीर को तानी के लिए अभी बहुत डर लग रहा था। तानी धीरे से घर का दरवाज़ा ओपन करती है और उसे सामने जो दिखता है वो किसी बुरे सामने से कम नहीं होता। ऐसा लग रहा था मानो उसके डर ने साकार रूप ले लिया हो। आई होप दोस्तों ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी, तो आशा करता हूँ आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ दोस्तों, अगर स्टोरी आपको अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए गाइज। और हाँ, वीडियो पे लाइक करना मत भूलिए गाइज। और हाँ दोस्तों, व्हाट्सएप लिंक मैं अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो वहाँ से व्हाट्सएप में आप जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो प्लीज़ गाइज, आप समझ गए होंगे।
तो दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में आप वीडियो क्लिक करके दूसरा वीडियो प्ले कर सकते हैं दोस्तों। तो थैंक यू।